लोगों के कल्याण की कामना की जाती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है हम सब लोगों को कि यह सुख दुख का भोगने वाला ये शरीर स्थूल शरीर होता है। अगर पूर्वजन्म के कर्म ना हो तो ये स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। अब इससे नए कर्म भी करते हैं और जो पुराना कर्मों का सुख दुख भोग रूपी शरीर मिला हुआ है, नए तो कर ही रहे हैं और वो जमा है पहले का संचित कर्मों का ढेर सारा, इसलिए सुख दुख का यह स्थूल शरीर ही माना जाता है। क्योंकि जब तक स्थूल शरीर नहीं बनता तब तक सुख दुख का कोई उसे अनुभव ही नहीं होता है। गर्भ में, मां के गर्भ में हमारा आपका शरीर जब तक रहता है और जब तक शरीर के अंगों का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उसे किसी प्रकार के सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। सुख दुख के अनुभव को ही हमारे शास्त्र में भोग कहते हैं। आयु, जाति और भोग, ये तीनों चीजें प्रारब्ध के अनुसार बन जाती हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। जो माँ बाप मिलना है वो मिलना है, जो पत्नी पति मिलना है वो मिलना है, जो भाई बंधु मिलना है मिलना है। जिस देश में जिस काल में जन्म लेना है वहां लेना है और वहां लिया हम लोगों ने। तो इसलिए धर्म पूर्वक आचरण करते हुए और अपनी वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति का आदर करते हुए हम सब लोगों को दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है। घबराना किसी भी नर नारी को नहीं है। तो सुख दुख के अनुभव को ही तो भोग कहा जाता है। सुख और दुख का तो अनुभव ही तो होता है, और क्या होता है? सुख और दुख का अनुभव होता है और उस सुख दुख के बस अनुभव को भोग कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त इस संसार में जितनी भी योनियां हैं वो भोग के साथ साथ उनमें कर्म करने की योग्यता नहीं है। पर मनुष्य शरीर में तो सुख दुख का भोग करते हुए नए कर्म करने की योग्यता है और हर मनुष्य चाहे तो पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके और वो मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रयत्न करें जिससे वो पुराने कर्मों का क्षय भी कर सकता है और पुराने कर्मों का क्षय करने के लिए ज्ञानाग्नि होना जरूरी होती है। ज्ञानाग्नि के द्वारा ही संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। तो हर मनुष्य का कर्म में अधिकार है। अगर हर व्यक्ति का कर्म में अधिकार न हो तो फल देने का अधिकार ईश्वर को नहीं। अगर ईश्वर अपनी ओर से किसी को फल दे तो फिर हमारे तुम्हारे कर्म का महत्व क्या रह जाएगा, शरीर का महत्व क्या रह जाएगा। इसलिए हर नर नारी को कर्म करने का अधिकार है, फल में हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। देते ईश फल हृदय विचारी, और मनुष्य के वर्तमान जीवन के जो कर्म है वही उसके भावी जीवन की सारी रूपरेखा तय कर लेते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य को शरीर को चाहिए। मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना। उसका भी नाम देना है। क्या है? दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना है। दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए। और हर नारी अपने जीवन को सुंदर बना सकता है, मंगलमय बना सकता है, कल्याणकारी बना सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है, सबको समान अधिकार है। क्योंकि संपूर्ण विश्व की मानव जात एक ही है और उसी में सब कल्पित है। वैसी में वर्ण, उसी में आश्रम, उसी में जातियां, उसी में पार्टियां, सब उसी में कल्पित है। इसलिए मनुष्यता और मानवता उनकी की है। मनुष्य शरीर मिल जाए और इस मनुष्य शरीर में मनुष्यता आ जाए और मुक्त होने की इच्छा हो जाए तो मानव जीवन धन्य समझा जाता है। इसलिए कर्मों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए कर्मों का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर अपनी मर्जी से किसी को सुख दुख का निर्माण नहीं करता है, इसलिए मनुष्य स्वयं ही अपने भाग का निर्माण करता है। हर व्यक्ति अपने भाग का निर्माण करके आया है और जिसके हिस्से में जैसा भाग है उसे वो भोगने के लिए बाध्य है। लेकिन नए कर्म करने की भी स्वतंत्रता है। जो हो जाए उसे भाग्य समझो, लेकिन जो करना है उसे पुरुषार्थ समझना। ध्यान रखना।
अच्छा संकल्प करो, अच्छा कार्य करो, अच्छा स्थान पर जाने का तुमने संकल्प किया, ये पुरुषार्थ से काम बनेगा। हो जाए जो भी हो जाए, बात को उसे भाग्य समझो कि भाई भाग्य में ऐसा ही था। क्या है? दुखी मन दुखी जब होता है तो भाग्य सांत्वना देने के लिए है। भाग्य पुरुषार्थ को निष्क्रिय करने के लिए नहीं है, भाग्य पुरुषार्थ को कमजोर करने के लिए नहीं है। जहां करने की बारी आए वहां पूरी लगन से करो, चाहे युद्ध ही करने का काम क्यों ना, जो भी काम करो युद्ध स्तर करो, क्या तब सफलता मिलेगी। क्या है? भाग्य के भरोसे रख करके नहीं। जब पुरुषार्थ करना है या कोई भी कर्म करना हो जीवन में, तो हमेशा पुरुषार्थ का से लेना चाहिए। बीते हुए को भाग्य समझ लो, लेकिन आगे जो करना है तो उसे पुरुषार्थ समझ लो, और पूरी लगन के साथ, पूरी उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ सभी नारियों को अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, अपने को दुख से बचने का और दूसरों को दुख से बचाने का उपाय तो हमेशा करते रहना चाहिए। ये ध्यान रखना, अपने को हमेशा आनंद में रखने का और दूसरों को भी हमेशा आनंद में रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। स्वयं जीवित रहने का, दूसरों को जीवित रहने के लिए स्वयं समझदार बनने का, दूसरों को समझदार बनने का अवसर मनुष्य को प्रदान करना चाहिए। बड़े सौभाग्य से हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए ये परंपरा है अपने शास्त्रों में, और इसी के अनुसार ही हमें आप लोगों को ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग Hare